प्रिय छात्रों, कक्षा 8 विषय है हमारा हिंदी प्रथम। पाठ है हमारा 2। उसका जो है आप भाग 2 पढ़ चुके हैं, अब है आपका भाग 3। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं यहाँ से। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। लेखिका को अपराजिता ने तस्वीरें दिखाई। समस्त यानी सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसी धरी थी यानी रखी हुई थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता यानी निपुणता के पीछे एक सुदीर्घ यानी बहुत बड़ा कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। यातनाप्रद है हमारा कष्ट देने वाली भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत भी हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया था, जिसका सर्वांग यानी सभी अंग अचल यानी चल फिर नहीं सकते थे, उसके अंग हिल-डुल नहीं सकते थे। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। अब कहती है, साहसी श्रीमती सुब्रह्मण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया यानी वो दुखी हो गई। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप क्या होता है बच्चों? बड़ा शाप होता है। के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभो इसे उठा लो, इसके जीवन से मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये उधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। एक दिन अपने आप ही इसके ऊपर की धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। जो ये विलक्षण है लड़की, इसकी माता बात बता रही हैं कि जब ये 5 वर्ष की हुई तो मैं इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिहाग्र में बैठ गई थी। बंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वारा लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रह्मण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। आप ही सोचिए, आपकी पुत्री को व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा? तो माता कहती हैं, आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। और फिर क्या क्या उसने बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी।
जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर यानी कवच जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा मसांगा का ही स्मरण हो आता था। शत विशत बुरी तरह से घायल शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा यानी तेज से भरी हुई उसकी मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। लेखिका कहती है, जब मैंने वे कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई थी, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों में मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की गर्ल्स गाइड राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वे प्रथम अपंग बालिका थी डॉक्टर चंद्रा। यही नहीं, भारतीय और एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं अपंग डॉक्टर। मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरी निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंचमात्र यानी ज़रा भी तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे वेजे सी बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा यानी कष्ट भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहियां लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी यानी माँ। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लोंगों, अधरों पर विजय का उल्लास यानी खुशी उमंग, जूड़े में पुष्प बेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रह्मण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। ये जो लिखी हुई है कहानी, ये शिवानी जी द्वारा लिखी हुई है। अब यहाँ देखिए, आज का विचार है हमारा शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या आपका पेशा। ये कहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। इंसान को ये देखना चाहिए कि वे क्या है, ये नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।